फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे टर्की द्वारा एक जेट इंजन को शोकेस किया गया है, जहां पर वो उसके थ्रस्ट नंबर को 188 किलो न्यूटन के अराउंड क्लेम कर रहे हैं। हमने आपको रियलिटी बताई थी कि वो एक्चुअल में क्या है और वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर लाइकली इस इंजन पर काम किया जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस को ऐसे बताया जा रहा है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल इंजन है और जो फिगर्स है वो अचीव कर लिए गए हैं। फिर हमने बात करी थी इनकी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जो कि यिल्दिरिमान है। अब इस मिसाइल को लेकर जो क्लेम्स आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि एक्चुअल में यहाँ पर रियलिटी पता लग पाए। तो जिस तरीके के कमेंट्स टर्की की साइड से आ रहे हैं अपने इन वेपन्स को लेकर, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान से भी 2 या 3 हाथ आगे हैं। इंजन को लेकर इनके क्लेम्स के बारे में हमने चर्चा करी, पर अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर इनका जो क्लेम है वो अलग ही लेवल पर है। ये कह रहे हैं कि ये दुनिया की पहली और अकेली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाईएस्ट स्पीड अचीव कर सकती है मैक 25 के ऊपर, जबकि रियलिटी ये है कि दुनिया की मैक्सिमम बैलिस्टिक मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करती हैं, और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि स्पेस से ड्रॉप होती हैं वो स्पेशली हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करती हैं, जो कि मैक 20 के ऊपर ही रहती है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव कैपेबिलिटी नहीं है जो कि इनकी यिल्दिरिमान मिसाइल के साथ आ रही है। उल्टा हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस मिसाइल के साथ आउटडेटेड सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस रेंज को अचीव करने के लिए। आउटडेटेड इसलिए क्योंकि ये लिक्विड फ्यूल्ड पावर्ड मिसाइल है, और लिक्विड फ्यूल के साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है, लेकिन दुनिया सॉलिड फ्यूल पर शिफ्ट हो चुकी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि लिक्विड फ्यूल को आपको मिसाइल को फायर करने से पहले ही फिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके घंटों बर्बाद होते हैं और उसके बाद आप इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर मिसाइल को फायर नहीं करना है तो आप उसमें फ्यूल नहीं रख सकते, अदरवाइज़ मिसाइल जो है वो डैमेज हो जाएगी। वहीं पर सॉलिड फ्यूल की बात करें तो इनको स्टोर करना ज़्यादा आसान होता है, और ये रेडी टू फायर मोड में ही आपको मिलेंगी अगर आपने मिसाइल बना के रखी हुई हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। पहले हम भी लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते थे, तो जो पृथ्वी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हम यूज़ करते थे वो भी लिक्विड फ्यूल ही यूज़ करती थी। तो लिक्विड फ्यूल के साथ आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि यहाँ जो स्पेसिफिक इम्पल्स है वो ज़्यादा होता है सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में, और एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो पर यूनिट ऑफ फ्यूल है उसमें ज़्यादा थ्रस्ट मिल जाता है और लॉन्गर रेंज मिल जाती है। साथ में आप यहाँ पर जो कंबशन है उसको थ्रॉटल कर सकते हैं। तो कब इंजन ऑन करना है, ऑफ करना है, ये आपके कंट्रोल में होता है। तो प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री जो है वो आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन करने के ऑप्शन आपके हाथ में है। साथ में वेट एडवांटेज भी आपके पास होता है, लेकिन फिर भी जो फ्यूल भरने की पेनल्टी है और इनको स्टोर करने की पेनल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है इन एडवांटेजेस के कंपैरिजन में। इसलिए कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग करके भी दुनिया सॉलिड फ्यूल की तरफ आगे बढ़ी है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए लिक्विड फ्यूल के साथ काम करना ज़्यादा आसान है। तो टर्की के लिहाज में ये ठीक है, पर जिस तरीके से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी बताई जा रही है ये बिल्कुल भी वो नहीं है, ये बेसिक ही है। रेंज यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रेसिव है। अब उसको ये अचीव कैसे कर पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसका एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। कहा जाता है कि ये 4 स्टेज का रॉकेट है, और जिस तरीके की वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी बताई जा रही है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 टन की है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन 3 टन वॉरहेड के साथ आपको 6000 किलोमीटर की रेंज नहीं मिलेगी, ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगी। लाइकली 3 से 4000 किलोमीटर तक आपको मिल पाएगी फुल लोड के साथ। बाकी जो 6000 किलोमीटर की रेंज है ये आपको 500 से 1000 किलोग्राम वॉरहेड के साथ ही मिलेगी। साथ में यहाँ पर जो नोजल दी गई हैं ये वेक्टर करती हैं, तो कोर्स करेक्शन करने में ज़्यादा आसानी होगी। ऑल इन ऑल अगर हम ऑन पेपर भी इस मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत बेसिक मिसाइल है और ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट इसमें नहीं है। तो ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिज़ाइन को देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि ये टर्मिनल फेज में किसी तरीके के मनूवर्स को परफॉर्म कर पाएगी। तो इनको इंटरसेप्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट तब होती जब यहाँ पर इस मिसाइल के साथ मार्व यानी कि मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल को भी शोकेस किया गया होता। बाकी किसी तरीके के एक्टिव फिन भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अपने कोर्स करेक्शन के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग पर डिपेंडेंट है, जो कि टर्मिनल फेज में किसी काम की नहीं होगी। तो रियलिटी ये है कि ये एक बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 6000 किलोमीटर की मैक्स रेंज अचीव कर पाएगी। खैर इंडिया से यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम यहाँ पर जानबूझकर अपनी कैपेबिलिटी को लिमिट करके रखे हुए हैं।
हमारा स्पेस प्रोग्राम जितना एडवांस है, हमारे लिए 10-12 हज़ार किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। डीआरडीओ चीफ ने यही चीज़ कही है, गवर्नमेंट जब कहेगी तब ये तैयार हो जाएगी। हम क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुके हैं, जो कि करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। टर्की की बात करें तो अभी वो इस मामले में कुछ साल पीछे हैं और उन्हें इन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिकली रिसीव करना सीखना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट्स इनकी साइड से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये इनका मजाक ही बना रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।